Hello students, in this lecture we will read how to insert pictures in your HTML web pages, how to create links in HTML web pages. हमने हमारे एक प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा हुआ है कि हम इमेज कैसे इंसर्ट करते हैं। एक बार यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ आपको वापस कर देते हैं कि using image tag img tag we can insert images in our web page in body section. body section में आप image tag डिफाइन करेंगे जिसके अंदर the attributes में भी src में आप उस image का पाथ इंसर्ट करते हैं जो पिक्चर आप अपने वेब पेज पर डिस्प्ले करना चाहते हैं, वो पाथ आप src के एट्रीब्यूट में डालेंगे। उसके अलावा विड्थ और हाइट में आप उस इमेज की विड्थ और हाइट परसेंटेज में डिफाइन कर सकते हैं कि जो डिस्प्ले स्क्रीन है उसका कितना परसेंट एरिया में आप उस इमेज को प्रिंट करना चाहते हैं। तो जैसे हमने एक कोड लिखा है, उस कोड के थ्रू इमेज एसआरसी में हमने इमेज 1 का पाथ दिया है। ये इमेज इस पर्टिकुलर कोड का जो आउटपुट है दैट आउटपुट इज एज फॉलोज। HTML इमेज जो आपने H2 सेक्शन में लिखा हुआ है, हेडिंग लाइन में आपके ये जो हेडर सेक्शन में आपने लिखा हुआ है, इसमें आपने H2 साइज डिफाइन किया हुआ है। तो HTML इमेज आपका H2 साइज में डिस्प्ले हो रहा है और साथ ही इमेज टैग से आपने जो इमेज की रेफरेंस यहाँ पे डाली है वो इमेज आपकी प्रिंट आउट होके आ रही है। नेक्स्ट वी विल रीड हाउ टू ऐड लिंक्स, हाउ टू ऐड हाइपरलिंक्स इन योर वेब पेज। तो वेब पेज में हाइपरलिंक ऐड करने के लिए हम जो टैग यूज करते हैं दैट टैग इज नोन एज ए टैग। ए टैग का फुल फॉर्म होता है एंकर टैग। इस एंकर टैग का जो मेन एट्रीब्यूट होता है वो एट्रीब्यूट होता है href, दैट इज पेज रेफरेंस। तो इस href में आप जो वैल्यू डालेंगे, आप जो पाथ डालेंगे वो उस पेज का डालेंगे जो हाइपरलिंक क्रिएट होता है। उस क्रिएटेड हाइपरलिंक के जब आप क्लिक करते हैं तो जो पेज ओपन होता है उसका पाथ आप इस href एट्रीब्यूट में डालेंगे। जैसे कि विजिट W3 स्कूल्स नाम से आपका लिंक क्रिएट होगा, हाइपरलिंक, जिस पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपका जो पेज, जिस पेज पे आप डायरेक्ट होंगे वो पेज आपका कौन सा होगा, w3schools.com, जो हमने href में डाला हुआ है। तो इस तरह हम टेक्स्ट टेक्स्ट हाइपरलिंक क्रिएट करेंगे। जैसा कि आप इस प्रोग्राम का आउटपुट नीचे देख पा रहे हैं कि H1 टैग में हमने HTML लिंक्स लिखा है जो एज इट इज प्रिंट होके आ रहा है। उसके बाद में हमने जो लिंक क्रिएट किया है उस लिंक का नेम हमने दिया है visit w3schools.com। जब आप इस लिंक को क्लिक करेंगे तो आपका w3schools.com का जो मेन होम पेज है वो होम पेज ओपन हो जाएगा। इस तरह आपने टेक्स्ट हाइपरलिंक को क्रिएट किया है। तो ये है आपका तरीका टेक्स्ट एज अ हाइपरलिंक क्रिएट करने का। अगर आप इस टेक्स्ट की जगह इमेज को प्रिंट करना चाहते हैं, इमेज को हाइपरलिंक बनाना चाहते हैं, इमेज को क्लिक करके आप किसी दूसरे पेज पे नेविगेट होना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको इमेज को हाइपरलिंक बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो ए टैग है उसके बीच में, ए के स्टार्टिंग और क्लोजिंग टैग के बीच में आपको इमेज टैग यूज करना पड़ेगा। तो जो इमेज डिस्प्ले होगी उस इमेज पे जब आप क्लिक करेंगे तो वो इमेज एज अ हाइपरलिंक आपके डिस्प्ले एरिया पे प्रिंट होगी। उस इमेज पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप उस पेज पे पहुंच जाएंगे जो आपने ए टैग के href में जिसकी रेफरेंस डाली हुई है। जैसे कि हमारे गिवन एग्जांपल जो स्लाइड है आपका, उस स्लाइड में आपने कोड लिखा हुआ है इमेज एज अ हाइपरलिंक। इमेज को आप हाइपरलिंक बना रहे हैं तो सिंपली आपने क्या लिखा है, H2 में लिखा है इमेज एज अ लिंक। पैराग्राफ में आप लिख रहे हैं कि द इमेज इज अ लिंक, यू कैन क्लिक ऑन इट। जो एज इट इज आप देख पा रहे हैं नीचे आउटपुट में प्रिंट हो रहा है इमेज एज अ लिंक, आपका हेडर प्रिंट हो रहा है और पैराग्राफ में इमेज एज अ लिंक मतलब वो डिस्क्रिप्शन दिया है आपने, वो डिस्क्रिप्शन प्रिंट हो रहा है, यू कैन क्लिक ऑन इट। तो वेन एवर यू क्लिक ऑन दिस इमेज आप कहाँ पहुंचेंगे, ए टैग के href में आपने क्या दिया हुआ है, HTML http google.com, मतलब google.com का जो आपका पेज है वो पेज ओपन हो जाएगा। गूगल सर्च इंजन वाला जो आपका पेज वेब ब्राउजर पे ओपन होता है वो पेज आपका ओपन हो जाएगा। तो इस तरह आप इमेज एज अ हाइपरलिंक क्रिएट कर पा रहे हैं। तो आपने देखा कि इस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, आप कैसे इमेज इंसर्ट करते हैं अपने वेब पेज पे, कैसे टेक्स्ट को हाइपरलिंक बनाते हैं और कैसे इमेज को हाइपरलिंक बनाते हैं।
जिसके थ्रू आप दूसरे पेज पे नेविगेट हो पाते हैं।